जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज का हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ जीके लाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य यानी कि धनी वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे धनिक वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत के कितना प्रतिशत आबादी जो है कृषि पर निर्भर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 58.9%। 58.9% जो है कृषि उद्योग पर निर्भर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ से कितना कृषि उद्योग का योगदान है? राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत उद्योग का योगदान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। 17.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है कि जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? जीडीपी के आधार पर भारत का कौन स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ही हो जाएगा 7वां स्थान पर जो है। जीडीपी के आधार पर भारत 7वां स्थान पर है। चलिए अब जीडीपी क्या है इसको थोड़ा जानते हैं। तो देखिए जीडीपी का पूरा नाम जो है, जीडीपी का पूरा नाम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। किसी एक साल में किसी देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए पीपीपी क्या है? पीपीपी क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए पीपीपी का मतलब होता है परचेंजिंग पावर पैरिटी। यानी इसके कारण जो है देश में एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी देश में एक समान वस्तु की कीमत समान ही रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कतर। क्या हो जाएगा? कतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है अर्थव्यवस्था देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या यानी कि वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति जो है सामान्य रहती है या तीव्र हो जाती है या मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंद हो जाती है। यानी जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति जो है मंद हो जाती है यानी धीमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी
सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 126। 126। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। शिक्षक द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनार्थिक और आर्थिक, ये दोनों है। अनार्थिक और आर्थिक ये दोनों क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। इन चारों में से भारत सरकार का कौन सा केंद्रीय बैंक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा के ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। किस आधुनिक यंत्र के आने के बाद सूचना शिक्षा के ज्ञान सर्वसुलभ हो गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर के आने से सूचना शिक्षा के ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 मार्च 1950 ईस्वी को। सॉरी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यानी विश्व के किस देश में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। भारत में जो है लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है। भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र शिकार कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है, तब का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से
उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकेन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 से 1933 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहज से भी है, वैज्ञानिक से भी है और व्यवहारिक से भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रैगनर नॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य जी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी को। 1949 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक सामान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा को जो है वैधानिक सामान्यता प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विधि ग्राह मुद्रा है? कौन विधि ग्राह मुद्रा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 रुपये का नोट जो है विधि ग्राह मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? आजकल मुद्रा यानी रुपया का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा जो है आजकल प्रचलन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा यानी कि रुपया के कार्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखन एवं संपादन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का रुपया के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है यानी कि ज़्यादा उपयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी और सोना का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? इनमें से कौन साख का आधार जो है नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा जो है साख का आधार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है यानी बांग्लादेश की रुपया का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाका। बांग्लादेश के रुपया का नाम है टाका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा जो है कर्ज की संतान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केन्स ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? यानी कौन प्लास्टिक रुपया के रूप में जो है प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एटीएम जो है हमारा प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में
उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंगू। पिंगू जो है विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्षेत्रीय यानी गाँव में बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। 1975 में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा RG सरैया। RG सरैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को। मुंबई को भारत का वित्तीय शहर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाजन। महाजन जो है वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संसाधन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ यानी कि शुरुआत कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है एशिया का शेयर पुराना बाजार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महापुरुष के नाम पर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।